सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका जो सामान्य हिंदी का पेपर है उसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए ये बोर्ड का पेपर है, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। देखिए यदि आप लोगों को अच्छे नंबर लाना है तो आप लोग हमारे बताए हुए सभी बातों को ध्यान दें, ठीक, और उनको जो है अच्छे से समझें, ठीक है। जो मैं बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। देखिए बता दूं मैं आप लोगों को, आपको परीक्षा के लिए यानी कि 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। अब उसको आप किस प्रकार से यूज करेंगे वो सभी आप लोग हमसे सीख लीजिए। देखिए शुरुआत के जो 15 मिनट हैं आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में हिंदी के जो प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, उसमें 2 खंड होते हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है, ठीक। तो ये नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो छोड़ना, कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन का उत्तर देना है आप लोगों को, ठीक है। तो खंड का जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं। कौन से क्वेश्चन? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक कौन है? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। अब कुछ बहुत सारे बच्चे जो हैं अब इसको लिख नहीं पाते हैं, परीक्षा में ये क्वेश्चन उतारते हैं फिर इसके विकल्प उतारते हैं, ठीक है। फिर जो सही होता है उस पर टिक लगाते हैं, गलत वाले पे गलत का निशान लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसके सही सही आंसर देख लेते हैं। ये बोर्ड का पेपर है, ठीक है। परीक्षा में जो यूपी बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रिंट भी होता है, पीला प्रिंट होता है बोर्ड की एग्जाम का जो है पेपर का, ठीक है। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद है। देखिए इसमें पूछा गया लल्लू लाल की रचना कौन है? तो लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर। इसमें देखो और ऑप्शन भी दिए गए, रानी केत की कहानी। तो रानी केत की कहानी जो है मुंशी इंसाल्ला खां की है, सुख सागर सूरदास जी का है, ठीक है। पर्दा कहानी किसकी है? तो पर्दा कहानी यशपाल की है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों के बारे में आप लोगों को मैं पिछले बता चुका हूँ। जो जयशंकर प्रसाद की जीवनी मैंने बताया था किस प्रकार से लिखते हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें। जयशंकर प्रसाद की जैसे पूछे जाते हैं कामायनी महाकाव्य पूछा जाता है, आंसू झरना, ठीक है। तो इंद्रजाल, अजात शत्रु, ये सब नाटक जो है नाटक हैं, अजात शत्रु, इंद्रजाल, ध्रुव स्वामिनी, तो ये पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो है रचनाएं पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में। प्रेमचंद की गोदान गबन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा सदन, कर्मभूमि, तो ये जो है प्रेमचंद की फेमस है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, आवारा मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है ये रचना। फिर एक कामायनी किस युग की रचना है? अभी हमने बताया कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और किस युग की है? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावादी युग के लेखक हैं। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं प्रगतिवादी युग के हैं। फिर तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो देखो कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है, ठीक है, द्विवेदी युग की नहीं है। तो का देखो जयशंकर प्रसाद से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। जयशंकर प्रसाद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय यदि आप लोग याद कर लेंगे तो उनके संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सभी आपको याद हो जाएंगे। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्त काल की किस शाखा से है? तो अष्टछाप का जो है संबंध भक्त काल के कृष्ण भक्ति शाखा से है, ठीक है। राम भक्त शाखा से राम को जो मानने वाले हैं वो हैं, ठीक है। ज्ञानेश्वरी शाखा में कबीर वगैरह हैं, ठीक है। तो कृष्ण भक्त शाखा से जो है अष्टछाप के कवियों का संबंध है। अष्टछाप में 8 नाम आते हैं, ठीक है। सूरदास इसमें अग्रणी हैं, ठीक है। ये 8 कवियों के नाम आप लोग याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। अब अगले देखो, अब इसका उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है। देखो खंड का के जो उत्तर थे, अब देखो इस प्रकार से आपको लिखना है खंड का, और फिर प्रश्न उत्तर संख्या 1। उत्तर संख्या 1 में अब देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 थे, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब इनको लिखना है, पहले का दूसरा सही था, ठीक है, तो का नंबर डाल के दूसरा आपको जो विकल्प में था संपूर्णानंद तो वो लिख देना है। देखो अभी दिखा देते हैं आपको। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 का देखो लिखा है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो संपूर्णानंद।
दूसरे ऑप्शन है 2 नंबर पे तो संपूर्णानंद लिखा हुआ है। खा में 2 नंबर, गा में 4 नंबर। तो ये आपको चारों नहीं लिखना है, अब आपको इस प्रकार से लिखना है। देखो मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से आसानी से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखा और का में दूसरा सही, खा में दूसरा सही और विकल्प भी लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। छायावादी युग दूसरे पे था, रामधारी सिंह दिनकर 1943 ईस्वी, कामायनी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध था, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो 10 नंबर का पूछा जाता है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक टुकड़ा आएगा कोई, अब उसमें से जो है उत्तरों को छांट करके आपको लिखना है, ठीक है। कुछ अब अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ले धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहिए। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। अब ये इतना तो टुकड़ा हो गया, 2 बार कम से कम टुकड़ा को पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को पढ़ना है, एक बार फिर से टुकड़े को पढ़ना है, फिर जहां जहां पे आपको आंसर मिलने की संभावना है उसको अंडरलाइन कर लेना है, जिस प्रकार से देखो इसमें अंडरलाइन किया गया है। फिर लिखा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो वसुंधरा क्यों कहलाती है, देखो यहाँ पे वसुंधरा मिला तो इसको अंडरलाइन भी कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो 2 होते हैं, 2 में से आपको 1 करना होता है, ठीक है। तो देखो प्रश्न उत्तर संख्या 3 डाला और डाल देना है कि देखो धरती माता वाला हम कर रहे हैं तो धरती माता स्टार्टिंग का लिख दिया और लास्ट का लिख दिया, ठीक। फिर संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है, ठीक है। अब खा नंबर का उत्तर देखेंगे। अब देखो का नंबर का ये हो गया गद्यांश का संदर्भ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेखांकित अंश बता दें हम, देखो लिखा धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये जो धरती से लेकर के यहाँ तक ये रेखांकित है चाहेगा तक, तो इसकी व्याख्या करना है। फिर पृथ्वी के देह को किसने सजाया है। 5 क्वेश्चन देखो ये हैं, 2-2 नंबर के हैं। तो ये देखो लिखना है हमको उत्तर इस प्रकार से। तो पहले वाला का लिखेंगे तो संदर्भ हो गया पाठ का नाम और उसका लेखक कौन है, ठीक है। अब पृथ्वी को वसुंधरा देखो लिखा है, पृथ्वी को वसुधा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। देखो और एक बात बता दूं आपको, जो पाठ का नाम है उसको काले पेन से लिखना है, ठीक। और लेखक का नाम जो है वो भी काले पेन से लिखना है। और जो पाठ का नाम है उसको सिंगल इन्वर्टर कामा में बंद करेंगे, ठीक है। राइटर के नाम को सिंगल इन्वर्टर कामा में नहीं बंद करेंगे और लेकिन लिखना है काले पेन से, ये समझ लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, राइटिंग भी बनाना है अच्छे से। देखो बराबर अक्षर होने चाहिए, जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे कामा लगाइए, जहाँ पे आवश्यकता हो पूर्ण विराम लगाइए। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो लिखा है पृथ्वी को वसुधा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। अब ऑप्शन इस प्रकार से आपका साफ साफ लिखा है तो राइटर जब चेक करेगा तो 2 नंबर तुरंत दे देगा, ठीक है। 2-2 नंबर देता हुआ चला जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें काटेगा नहीं, पूरे 2 नंबर देगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कभी कहना चाहता है कि इस प्रकार से व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या बाकी अगर जो कुछ नहीं आ रहा है तो उसी पैसेज में का लिख दीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार से घ नंबर का उत्तर देख लीजिए, पृथ्वी के देह को नदियों ने सजाया है। दिन रात निरंतर बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर उन्हें मिट्टी में परिवर्तित कर देती हैं। इन अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखो आप लोगों को बताया, ठीक है। इसकी लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में एक जो है पद्य का टुकड़ा आएगा, ठीक है, उसको लिखना होगा, ठीक है। 2 होंगे उसमें से एक आपको लिखना होगा। देखो ये लिखा है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमलों की म्यानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस
उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो अब ये देखो पंक्तियां हैं। पहले तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि कविता का नाम लिखिए, कहाँ से लिया गया, उसके लेखक का नाम लिखिए, पोएट कौन है, ठीक है। अंश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 है, ठीक है। अलंकार बताना इसमें कौन सा है, और जलद और प्रशक ललना का अर्थ बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन, इसमें भी 10 नंबर का। किस प्रकार से लिखना है, देखो उत्तर प्रश्न उत्तर संख्या 4, संकेत डाल देना है कि कौन सा टुकड़ा आप 2 में से कर रहे हैं, शुरुआत की और लास्ट की लाइनों को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक से लिया गया है, ठीक। व्याख्या लिख देना है। हे पवन, यद तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। तो ये इस प्रकार से लिखना है। गा नंबर का देख लीजिए उत्तर, और घा नंबर में देखो अलंकार पूछा गया था, तो अलंकार उसमें रूपक अलंकार है, ठीक। जलद मतलब बादल होता है, कृषक ललना का मतलब किसान की पत्नी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपको लिखना है अच्छे से। आज मैंने आप लोगों को देखो 4 क्वेश्चन बताए हैं। जीवन परिचय में पहले से बता चुका हूँ आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो जीवन परिचय आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लिखने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और चैनल पे अभी तक नए हों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो आप लोगों को टिप्स बताऊंगा, नए नए टिप्स बताऊंगा, नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं, यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को प्रेस किए होंगे, आप लोगों के यूट्यूब में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोगों को आसानी से वीडियो मिल जाएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को आसानी से वीडियो नहीं मिलेगा, तो सर्च करोगे तब मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि अदरेश सर जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट बिना कोई शुल्क के आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं। तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आप लोगों को पता है, स्टडी अड्डा चैनल का नाम है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को सबसे पहले ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग हो सके तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक दिन जो है स्टेटस भी लगा लीजिए। धन्यवाद।